नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यह ध्यान देंगे, इसमें दो कोण आएगा। सबसे पहला आता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा अवनमन कोण, एंगल ऑफ डेफरेशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एक चित्र बना लेंगे ABC, और इसमें से स्पष्ट रूप से जब किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो उसमें उन्नयन कोण बनता है, और जिस रेखा से देखा जाता है उस रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है। दृष्टि रेखा कहा जाता है, उसको कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं जब हम किसी भी, जैसे छत के सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर हम लोग चढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्नयन कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। और रही सवाल अवनमन कोण का, अवनमन का मतलब होता है जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, अर्थात छत पर से या नीचे की वस्तु को अगर हम देखते हैं तब वहाँ अवनमन कोण बनता है। और या हम लोग कह सकते हैं जब किसी भी बड़े लोगों को झुक करके प्रणाम करते हैं तो उसे भी क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। नमन माने होता है प्रणाम करना, अगर हम किसी को झुक करके प्रणाम करते हैं उसको कहते हैं अवनमन कोण। तब वहाँ कौन सी कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर का सवाल देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 9.1 का 1 नंबर का कि एक कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ कहता है डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक चित्र बनाएंगे। इसमें दिया हुआ है सर्कस का एक कलाकार जो है वो रस्सी दिया हुआ है 20 मीटर तनी हुई है। कितना तना हुआ है? ये 20 मीटर दिया हुआ है, और कहता है इसका जो कोण बनाया जाता है वो स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि वो 30 डिग्री का कोण बनाया जाता है। कितना डिग्री का बनाया जाता है? 30 डिग्री का बनाया जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यह एक खंभा हो गया जिसको क्या कहते हैं, उसके शीर्ष से डोरी को बांध दिया जाता है, और सर्कस कलाकार का जो ये रस्सी है यह 20 मीटर की लंबाई का है, 20 मीटर लंबाई का है। लिखेंगे माना कि AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। AC दिया हुआ है, AC रस्सी है, इसकी दूरी 20 मीटर है। यहाँ लिख सकते हैं कोण ACB बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में यहाँ लिखेंगे 10। ये ABC में लिखेंगे, सबसे पहले जिस दूरी को हमने माना है उसको लिखेंगे, और जो दिया हुआ इसी दोनों में तुलना करना। एक कर्ण हो गया और एक लंब हो गया। लंब और कर्ण किस में आता है? त्रिकोणमिति में। तो आता है साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, तो हो गया AB बटे AC। साइन 30 बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। और साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर, यहाँ या का चिन्ह देंगे, AB का मान दिया हुआ है H बटे क्या हो गया? 20। रस्सी की दूरी दिया हुआ है 20। अब कोनों कोनी हम गुना कर देंगे तो इसका हो जाएगा 2H बराबर 20, या हम लिखेंगे H बराबर 20/2 कट गया, या H बराबर हो गया 10 मीटर। ये हो गया। तो हम लिखेंगे अतः
खंभे की ऊंचाई इजकल टू 10 मीटर है। खंभे की ऊंचाई इजकल टू 10 मीटर है। यही हो गया आंसर। अब हम लोग 2 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है, आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पैर के पाद बिंदु को दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम लोग ध्यान देंगे, इसका चित्र बनाना है कि ये जो है एक पैर है, ये पैर है यहाँ पे, इसको लिखेंगे यहाँ ए हो गया, बी हो गया, इसको सी लिखेंगे। क्या कहता है, यह इस जगह से टूट करके ज़मीन पर छूता है, ज़मीन पर गिर जाता है, अर्थात ये जितना बड़ा दूरी होगा यहाँ से, ये झुक करके यहाँ आ गया, तो इसका कहता है ये 8 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर दूरी पर है? 8 मीटर की दूरी पर है। लिखेंगे ये इस जगह से टूट करके ज़मीन पर छूता है इसका शीर्ष, और यहाँ पर कहता है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण हो जाता है। लिखेंगे माना कि AB एक पैर है जो C बिंदु से टूटकर जमीन पर D बिंदु पर स्पर्श करती हैं, डी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये हो गया BC बराबर हम लिखेंगे H मीटर, BC बराबर H मीटर, और दिया हुआ है BD बराबर 8 मीटर है। कोण इसका हो गया CBD बराबर 30 डिग्री है। तो हम लिखेंगे, अब सबसे पहले ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार आता है, लिखेंगे त्रिभुज CBD में लिखेंगे tan 30 बराबर BC बटे BD। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करना है। tan 30 का मान इसमें बैठाना है और BC का मान BD का मान दोनों का बैठेगा। मान बैठाएंगे तो इसका हो जाएगा 1/√3 बराबर BC का मान है दिया हुआ H और इसका मान दिया हुआ 8। कोनों कोनी गुना कर दीजिए, √3H बराबर 8, या लिखेंगे H बराबर 8/√3। अब फिर क्या करेंगे, इसी त्रिभुज में निकालना है, इसी त्रिभुज में लेना है। अब एक बार इसको कर्ण को ले लेना है और या तो आधार को ले लेना है। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज, फिर हो जाएगा या लिखेंगे CBD में। तो अब हम इसका मान बैठाएंगे, दिया हुआ है तो लिखेंगे ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। तो हम साइन भी लिख सकते हैं, लिखेंगे साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। तो BC बटे क्या हो जाएगा CD, BC बटे क्या हो जाएगा CD। तो इसका मान हो जाएगा 1/2 बराबर BC का मान H है, CD का मान दिया हुआ नहीं है, तो लिखेंगे इसका मान
CD। तो या यहाँ पे चिन्ह देना है 1/2 बराबर H का मान मेरा निकला हुआ है, तो पहले H और CD का मान कोनों कोनी गुना कर देंगे। लिखेंगे CD बराबर 2H, CD बराबर H, या लिखेंगे CD बराबर 2 गुना H का मान निकला है 8/√3। यहाँ बैठा देंगे कितना, 8/√3, या यहाँ लिखेंगे CD का मान निकल गया 8 दूनी 16/√3। CD का मान कितना निकल गया, 16/√3। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग कि हमको इसकी पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 20, इसको लिखेंगे AB बराबर, इसका हो जाएगा BC + AC, अर्थात इधर लिख सकते हैं कि AC जो है वो बराबर है किसका, CD का। AC क्या होगा, CD का बराबर होगा। तो हम लिखेंगे AB बराबर, BC का मान दिया हुआ है H मीटर, या H, AC का मान जितना होगा वो मान क्या होगा, CD का मान जितना होगा AC उस पर बैठेगा, या यहाँ पे लिख देंगे इसके बदले में CD लिख देंगे। या लिखेंगे AB बराबर, H का मान दिया हुआ है कि 8/√3 है, प्लस है CD का मान दिया हुआ है 16/√3। या लिखेंगे AB बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, LCM ले लेना है, √3 हो जाएगा, 8 हो गया 16। या लिखेंगे AB बराबर 24/√3, या लिखेंगे AB बराबर 24/√3 गुना √3/√3। या लिखेंगे AB बराबर, इसका हो जाएगा 24√3 बटे हो गया 3, इसको कटा दीजिए, 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा AB बराबर 8√3, कितना हो गया, 8√3। लिखेंगे अतः पैर की ऊंचाई बराबर, या ऊंचाई 8√3 मीटर है। यही हो गया आंसर। अब हम लोग 3 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। इसमें त्रिकोणमिति में 3 नंबर के सवाल है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई और भूमि से वह 30 डिग्री का कोण बनाती है, झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 मीटर का कोण बनाती है। कहता है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक फिसलन पट्टी के लिए खंभा तैयार करेंगे। तो ये छोटे फिसलन पट्टी यहाँ बनाएंगे। ये छोटा फिसलन पट्टी हो गया और इधर बड़े बच्चे के लिए फिसलन पट्टी ठेकेदार द्वारा लगाया गया है। ये हो गया, हम लिखेंगे A B C D E। अब यहाँ कहता है जो छोटा फिसलन पट्टी का वो 30 डिग्री का कोण बनाती है और यहाँ जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। और ये भी दिया हुआ है कि छोटे बच्चे के लिए जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई हो 1.5 मीटर है और बड़े बच्चे के लिए जो ऊंचाई है वो 3 मीटर का है। लिखेंगे माना कि CD छोटे बच्चे, माना कि CD छोटे बच्चे की फिसलन पट्टी या इसको इस तरह से हम मान सकते हैं कि माना कि छोटे फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या हो गया BC बराबर
1.5 मीटर तथा CD की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, CD की लंबाई इसका निकालना है, लिखेंगे x मीटर है। अब लिखना है हमको बड़े फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है, बड़े फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर तथा लंबाई AE बराबर y मीटर हैं। अब लिखेंगे यहाँ छोटे त्रिभुज में लेना है, इसका हो जाएगा CBD में, ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। तो क्या होता है साइन 30 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, BC बटे क्या होगा CD हो जाएगा, 1/2 बराबर इसका मान BC का 1.5 बटे हो जाएगा CD, या CD बराबर हो जाएगा 1.5 गुना 2, या CD बराबर हो जाएगा 3 मीटर। CD बराबर कितना निकल गया, अर्थात छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया 3 मीटर तथा अब लिखेंगे, फिर लिखेंगे त्रिभुज ABE में, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन 60 बराबर, साइन 60 का मान कितना होता है, तो यहाँ लिखेंगे AB बटे क्या हो गया, इसका मान हो गया AE, इसका मान होता है साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, क्या होता है √3/2। AB का मान दिया हुआ है 3 बटे AE का मान नहीं दिया हुआ है, इसका लिखे हम y, क्या लिखेंगे y। तो यहाँ भी लिखे हैं CD बराबर हमने x लिखा है, तो x बराबर इतना लिख सकते हैं या CD बराबर इतना लिखेंगे, तो यहाँ भी लिख सकते हैं या यहाँ पर बैठाए हैं, इसका मान हो गया x बराबर इतना, यहाँ या लिख सकते हैं x बराबर 3 मीटर या CD बराबर लिख सकते हैं इतना मीटर। तो यहाँ y हो गया, इसको गुना कर देंगे √3y बराबर 3 दूनी 6, या y बराबर हम लिखेंगे कि 6/√3, या लिखेंगे y इजकल टू लिखेंगे 6/√3 है, इसको अंश और हर में हर परिमेकरण कर देना है। तो यहाँ हो गया y इजकल टू 6√3/3, कटा देंगे 2 हो गया, या लिखेंगे y बराबर 2√3। तो यहाँ लिख देंगे कि AE बराबर बड़े फिसलन पट्टी की लंबाई AE बराबर 2√3 मीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई CD बराबर हो गया 3 मीटर और बड़े फिसलन पट्टी की लंबाई इजकल टू हो गया कितना हो गया 2√3 मीटर।